हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज अपनी क्लास का छठा दिन है और आज पढ़ाते-पढ़ाते मुझे छठा दिन हो चुका है। इससे पहले मैंने क्लासिफ़िकेशन और कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल समझाई है। उसकी टोटल 5 क्लासें हैं, जिनकी क्लासेस उसकी मतलब मैंने इसके नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ऐड की है। क्लासेस आप वहाँ जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ के बारे में। आज मैं इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ के बारे में समझाऊँगा एंड उसके अलावा इनपुट डिवाइस के बारे में कल समझाऊँगा, मतलब जितने भी एग्ज़ाम्पल होंगे उनके बारे में डिटेल में समझाऊँगा वहाँ पर मैं कि कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, क्योंकि कीबोर्ड में अगर पढ़ना स्टार्ट किया, तो कीबोर्ड को पढ़ना भी एक पूरा लेक्चर है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि कीबोर्ड में जितने भी कीज़ होंगे अपने, सभी के बारे में जानकारी देना पड़ेगी, तो वहाँ पे टाइम लगेगा। तो इनपुट आज सिर्फ़ इतना समझाऊँगा मैं आपको कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन-कौन से होते हैं और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले अपना कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अगर इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात की जाए तो ये एक प्रकार के हार्डवेयर ही होते हैं। क्या होते हैं अपने हार्डवेयर ही होते हैं ना, एक प्रकार से हार्डवेयर होते हैं। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस अपने क्या होते हैं, एक प्रकार से हार्डवेयर होते हैं। और इनकी बात की जाए कि हार्डवेयर को सबसे पहले एक पार्ट में अगर डिवाइस की मतलब डिवाइड किया जाए हार्डवेयर को, तो इनपुट डिवाइस के रूप में, और एक और रूप में डिवाइड किया जाए तो आउटपुट डिवाइस के रूप में। है तो एक प्रकार के हार्डवेयर ही ना। ये थोड़ा शायद कुछ गलत ऐड हो गया था यहाँ पे, वीनस इज़ द ये मैंने हटाया ही नहीं यहाँ पे। हाँ, तो आप तो सिर्फ़ इनको देखिए कि आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस, अगर थोड़ा छोटा-मोटा मैं छोटा-छोटा समझाऊँ आपको, तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनका उपयोग, मतलब इनपुट डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर अपने जो पीसी होगा सिस्टम, कंप्यूटर या फिर पीसी या फिर सिस्टम में इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराने के लिए जिन डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब जिनके द्वारा, मतलब माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिनके द्वारा अपन मतलब कुछ भी इंस्ट्रक्शन डालना है, जो काम अपने को पीसी से करवाना है, तो जो काम अपन कमांड देंगे एक प्रकार से, वो उन सभी डिवाइस है उसको अपन इनपुट डिवाइस कहेंगे। अपने इनपुट डिवाइस के रूप में आप देख सकते हैं जैसे कि स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। मेन हम जिन चीज़ का यूज़ करते हैं वो है कीबोर्ड है, माउस है, अपना टच पैड हो गया, मतलब जो अपना पैड हो गया ना ऊपर जहाँ पे टच कि हम अपने कीबोर्ड मतलब अपने लैपटॉप के अंदर रहता है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब आउटपुट डिवाइस की बात कर ली जाए, तो वे डिवाइस जिनका उपयोग मतलब पीसी द्वारा जो प्रोसेस्ड डाटा होता है, वो जो अपने को प्राप्त होता है जो डाटा, उस प्राप्त डाटा जो जिन डिवाइसेज़ के द्वारा, जिन उपकरणों के द्वारा अपने को जो डाटा प्राप्त होता है अपने कंप्यूटर या पीसी से, उन सभी डिवाइसेज़ को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब आउटपुट डिवाइस की बात की जाए तो इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आप देख रहे हैं अभी डिस्प्ले चल रही है, ये सॉफ्ट कॉपी है। मतलब इनका कोई ये नहीं है, मतलब ये हार्ड कॉपी जो होती है अपनी, उनको एक स्थायी तरीके से रखा जा सकता है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी इनको अपन छू नहीं सकते। छू सकते हैं सही, लेकिन वो डिस्प्ले को छू रहे हैं अपन, इनको नहीं छू सकते। सॉफ्ट कॉपी में एडिट करना आसान होता है, मतलब कुछ भी लिखा हो, कुछ भी हो, उनको एडिट करना क्या होता है, आसान होता है। एंड उसके अलावा बात की जाए तो अपने एक और होता है इसका पार्ट, हार्ड कॉपी की बात की जाए। हार्ड कॉपी की अगर बात करूँ मैं, तो हार्ड कॉपी में क्या आ जाएगा अपना, जैसे कि प्रिंटर है। प्रिंटर के द्वारा अपने को जो प्रिंट प्राप्त होता है, वो हार्ड कॉपी के अंतर्गत आ जाएगा। ये हो गया ना पूरा। मैंने हार्डवेयर किया, नॉर्मली हार्डवेयर को ही इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइसेज़ है अपने, वो हार्डवेयर ही है ना। तो एक प्रकार से मैंने हार्डवेयर को डिवाइड किया इनपुट आउटपुट डिवाइस में। और आउटपुट की बात की जाए तो अपने को 2 प्रकार से आउटपुट प्राप्त होता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में और एक हार्ड कॉपी के रूप में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें मैं सबसे पहले समझाऊँगा आपको, जैसे कि हाँ, सॉफ्ट कॉपी में अगर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो अपना ये मॉनिटर, ये सॉफ्ट कॉपी का काम करेगा। और अगर हार्ड कॉपी की बात की जाए, हार्ड कॉपी में अपना एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो प्रिंटर इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। अब इनपुट डिवाइस की परिभाषा की थोड़ी-सी बात कर लूँ मैं समझा चुका हूँ। थोड़ा मैंने यहाँ पे ऐड किया है, परिभाषा देख सकते हैं आप इसकी, कि इनपुट डिवाइस या फिर इनपुट युक्तियाँ हिंदी में कहा जाए तो इनपुट युक्तियाँ, हिंदी में इनपुट को आगम कहते हैं। तो जिन डिवाइस का प्रयोग डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है, वे सभी डिवाइस आगम अथवा इनपुट डिवाइस कहलाती है। इसकी मैंने 2 और परिभाषाएँ ऐड की हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे उपकरण जिनका उपयोग मानवीय भाषा में प्रविष्ट किया जा रहे डाटा अथवा
प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने योग्य रूप में परिवर्तित करने के लिए की जाने वाली डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइस कहते हैं। ये परिभाषा के रूप में अगर आपको कहीं पे एग्ज़ाम में लिखना हो तो वहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और उस इंस्ट्रक्शन के अनुरूप कार्य मतलब कंप्यूटर कार्य करता है ना, ये मेरे हिसाब से कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और उस इंस्ट्रक्शन के अनुरूप कंप्यूटर क्या करता है? कार्य करता है। तो वो टोटल उपकरण क्या कहलाएँगे अपने इनपुट डिवाइसेज़ कहलाएँगे ना, इनपुट डिवाइसेज़। अब इनपुट डिवाइसेज़ के एग्ज़ाम्पल्स की बात कर लूँ मैं, तो इसमें बहुत सारे मतलब इनपुट डिवाइसेज़ के एग्ज़ाम्पल ये जितने भी एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सभी को मैं डिस्क्राइब करूँगा एंड फुल डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा आपको मैं। सबसे पहले मैं कीबोर्ड लूँगा क्योंकि कीबोर्ड को समझाना और पढ़ाना सबसे ज़्यादा लंबा होता है मतलब क्योंकि कीबोर्ड में कीज़ बहुत सारी होती है और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में अगर एमसीक्यू की बात की जाए, तो कीबोर्ड से ही बनते हैं एमसीक्यू सबसे ज़्यादा मतलब जैसे कि प्रश्न इनमें से कौन-सी फंक्शन की है और इनमें से कौन-सी मतलब आपने मॉडिफायर की है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इनमें। तो वो सब समझाऊँगा कि इसमें किस पे की किसको कहते हैं, मॉडिफायर की किनको कहते हैं, फंक्शन की कितनी होती है, फंक्शन की के बारे में बताऊँगा। माउस के बारे में भी पूछा जाता है अपनों से कि डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, उसके अलावा माउस में कितने बटन होते हैं नॉर्मली और हाँ, कीबोर्ड में भी बहुत सारे तरह के कीबोर्ड आते हैं, माउस भी बहुत सारे तरह के आते हैं, सभी के बारे में मैं डिस्क्राइब करके समझाऊँगा आपको। तो अभी तो सिर्फ़ यहाँ पे आप इनपुट डिवाइस के उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें अपना वो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ओएमआर मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक ट्रैकबॉल तो नॉर्मल अपने ट्रैक होता है उसके वो मतलब नीचे बॉल बॉल लगी होती है। जॉयस्टिक आपने वो गेम खेलने का कभी यूज़ किया हो आपने जॉयस्टिक मतलब वो थोड़ा-सा एक हैंडल टाइप लगा नहीं होता है कभी-कभी गेम गेम में यूज़ किया हो तो उसे जॉयस्टिक कहते हैं। स्कैनर प्रिंटर के ऊपर लगा होता है ना, उसे वो स्कैनर वो भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। माइक्रोफ़ोन अपना जो मोबाइल में जिस पे अपन बोलते हैं और सामने वाला सुनता है, वो तो स्पीकर वो तो आउटपुट हो गया। लेकिन जब अपन बोलते हैं जिसके द्वारा अपना मोबाइल आवाज़ ग्रहण करता है, मतलब अपनी जो वॉइस है, उसे मतलब एक्सेप्ट करेगा, तो वो माइक्रोफ़ोन हो गया। वेबकैम हो गया, वेबकैम मतलब अपने पीसी में इनमें लगा रहता है कैमरा, वेबकैम हो गया। बारकोड रीडर हो गया अपना, किम्बॉल टैग रीडर हो गया, ये सभी चीज़ें किम्बॉल टैग रीडर के बारे में अगर थोड़ा बताऊँ मैं तो, किम्बॉल टैग रीडर ये कहाँ पे मिलते हैं, आप लोग शॉपिंग में देखने को मिलते हैं। मतलब जो अपने मतलब होता है ना मॉल होते हैं, बड़े-बड़े मॉल, वहाँ पर मतलब एक टैग रीडर होता है, उसे किम्बॉल टैग रीडर बोलते हैं। इसके बारे में पूरे डिस्क्रिप्शन बाद में बताऊँगा। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गई, ये टोटल डिवाइसेज़ इनपुट डिवाइस होती है। इनके बारे में फुल्ली डिस्क्राइब करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में पूरी डिस्क्राइब करूँगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं बात करूँ तो आउटपुट डिवाइस के बारे में मैं बात करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और मेन अगर आउटपुट डिवाइस के बारे में बात की जाए, तो दिमाग में एक यही आता है आउटपुट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना। वही होता है ना किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ अंदर है, उसे बाहर निकालना। अब जब आप लोगों ने इनपुट दिया था जब आप लोगों ने इनपुट दिया था, जैसे कि मान लो मैंने जैसे कि एबीसीडी का ए दिया, ए मतलब जैसे कि एबीसीडी का ए दिया, ए को वापिस कंप्यूटर सीपीयू ने क्या किया, बाइनरी लैंग्वेज के रूप में उसे ग्रहण किया। कुछ भी कोड बनाया होगा 001 जो भी उसका मतलब जो कोड बनता होगा वो। फिर वापिस ग्रहण करके उसे प्रोसेस्ड किया सीपीयू ने। प्रोसेस्ड करने के बाद अपने मॉनिटर जो अपना डिस्प्ले होती है, सामने अपने को वहाँ पे ए दिखा। जब मैंने ए एंटर किया था, तब वो बाइनरी कोड में था, सीपीयू में वहाँ प्रोसेस्ड हुआ। जब आके मुझे वापस दिखा, वो दिखा कहाँ पे मुझे? मॉनिटर डिस्प्ले पे देखने को मिला ना, तो मॉनिटर डिस्प्ले क्या हो गया अपना यहाँ पे? ये हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया। अब वही अगर मान लो मैं आउटपुट डिवाइस वहाँ पे जो ए था, वापिस मैंने उसको एंटर करके मैंने प्रिंट किया कंट्रोल प्लस पी करके मैंने प्रिंट किया। अब जैसे प्रिंट किया मुझे हार्ड कॉपी के रूप में देखने को मिला। तो वो क्या हो गया अपना आउटपुट हो गया। आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर मोटा-मोटा बताऊँ आपको मैं, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में सबसे पहले मैंने यहाँ निर्गम युक्तियाँ भी कहते हैं इनको हिंदी में। नॉर्मली हिंदी वर्ड याद रखना चाहो तो रख सकते हैं क्योंकि कभी-कभी एग्ज़ाम में ऐसे वर्ड मतलब लग जाते हैं आप लोगों को कि लगता ही नहीं है कि ये वर्ड क्या है, निर्गम युक्तियाँ क्या होती है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही बचपन से या फिर स्टार्टिंग से यही है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। चाहे अपन हिंदी मीडियम के क्यों ना हो, लेकिन पढ़ाई अपनों ने आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग प्रोसेस के उपरांत मतलब प्रोसेस होता है सीपीयू प्रोसेसिंग करती है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम क्या है उसका पूरा? प्रोसेसिंग करने का ही होता है।
जब वो डाटा को प्रोसेस कर लेती है, मतलब डाटा को प्रोसेस करने के बाद जब अपने को डाटा प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है, ये बोला ना जिनका उपयोग प्रोसेस के उपरांत कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को मॉनिटर पर प्रदर्शित करना या प्रिंटर पर मुद्रित होता है। उन डिवाइस जो जितने भी डिवाइस होते हैं, इन डिवाइसेस का मतलब जितने भी डिवाइस होते हैं, वो सब आउटपुट डिवाइस हो गए। इन डिवाइसेस का उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त प्रोसेस डाटा को प्रदर्शित करने या देखने के लिए किया जाता है। ये 2 मतलब इसकी डेफिनेशन हो गई, पहली डेफिनेशन एंड सेकंड डेफिनेशन। आप अपने हिसाब से जो डिस्क्राइब करें वो देख सकते हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे भी बन सकता है। मतलब क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे बनना है, वो यूँ नहीं पूछेगा आपसे डायरेक्टली तो क्वेश्चन पूछने ही नहीं वाला है। एग्ज़ाम में अगर वो पूछ मतलब अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा ना उसने, तो वो ऐसे देगा कि वे डिवाइस मतलब जिनका उपयोग प्रोसेस के उपरांत कंप्यूटर से प्राप्त रिज़ल्ट को मॉनिटर पर प्रदर्शित करने या मुद्रित करने के लिए किया जाता है, कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया। आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ़ लिखने के लिए यूज़ में आएगा। इनका एमसीक्यू के रूप में भी पूछा जा सकता है। अब जैसे कि एक और एमसीक्यू नीचे ये रहा, इन डिवाइसेस का उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त प्रोसेस डाटा को प्रदर्शित करने या देखने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सेम मैंने परिभाषा इसलिए ज़्यादा ऐड की है, ताकि आपको पूरा समझ में आए कि अपने को एमसीक्यू किस तरीके से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अब जैसे कि मैंने इनपुट डिवाइस की परिभाषाएँ 3 ऐड की थी, तो उन परिभाषाओं के ऊपर भी अपने को गौर करना होता है क्योंकि परिभाषा से ही अपना एमसीक्यू का जो मेन हेडिंग बनती है, वो बनती है और आंसर अपनों से पूछा जाता है। तब अपने को कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि ये आउटपुट है कि इनपुट है, क्योंकि घुमा-फिरा के पूछा जाएगा। अब ऐसा वो ज़माना नहीं रहा, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये मतलब जैसे कि मॉनिटर या फिर ये क्या मॉनिटर क्या है? प्रिंटर क्या है? ऐसे नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जाएगा ना कि आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि ये आउटपुट है कि इनपुट है? क्या बात किसकी कर रहा है ये? ऐसे। तो अपने को जितने ज़्यादा हो उतना ज़्यादा समझना है। समझने पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर समझ में अच्छा आया आपने, तो एग्ज़ाम में भी अपन अच्छी तरीके से अपना पेपर सोल्व कर पाएँगे। क्योंकि समझना मेन ज़्यादा कॉन्सेप्ट मतलब कोई ये होता है क्योंकि रटा हुआ याद कभी नहीं रहता है। मेरा मानना ये है कि रटा हुआ अपने को याद कभी भी नहीं रहेगा। आप कितना भी रट लो, कितनी भी एग्ज़ाम में रट लो, रटना सिर्फ़ वहाँ पे रहता है जहाँ पे कॉन्सेप्ट हो। जैसे कि मान लो जीके, सन इतने में युद्ध हुआ, इतना है मतलब अगर मान लो हिस्ट्री की बात कर लें कि इस टाइम पे युद्ध हुआ या फिर इस इन राजा कारण युद्ध हुआ। अपनी केमिस्ट्री की बात कर लो तो कोई अगर फ़ॉर्मूला है तो वो वैसा का वैसे ही रहेगा, बदलने तो वाला नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अगर उस फ़ॉर्मूले को भी समझ के किया जाए तो आसान हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट परिभाषा पे जैसे कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर से जुड़ी वह सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा आउटपुट प्रदान किया जाता है आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब नॉर्मली पहले ऐसी परिभाषाएँ पूछी जाती थी। ये नॉर्मल हो गया मतलब कि आउटपुट प्रदान किया जाता है तो अपने को समझ में आ जाता है हाँ, आउटपुट की बात कर रहा है। अपन टिक मार देंगे हाँ, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल ऐसा होता है। ये ऐसा कि जिनका उपयोग प्रोसेस के उपरांत कंप्यूटर से प्राप्त रिज़ल्ट को मॉनिटर पर प्रदर्शित या प्रिंटर पर मुद्रित होता है या फिर मुद्रित किया जाता है। अब यहाँ पे आउटपुट की बात ही नहीं हुई। अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो अपन आंसर कैसे लगाएँगे? मतलब पढ़ा होगा तो आंसर आसानी से लगा पाएँगे ना। नेक्स्ट अ, मैं और बात कर लूँ, जैसे कि आउटपुट डिवाइस के बारे में एक और परिभाषा है कि साथ ही इन डिवाइसेज़ का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने अथवा प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेज़ द्वारा डाटा या परिणाम को देख सकते हैं या उनका प्रिंट ले सकते हैं। सेम है, अगर देख सकते हैं तो सॉफ्ट कॉपी है, प्रिंट ले सकते हैं तो हार्ड कॉपी है। उसके बारे में भी मैंने डिस्क्राइब किया है पूरा-पूरा। देख सकते हैं यहाँ पे कि आउटपुट डिवाइस को 2 भागों में बाँटा जा सकता है, हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी वो होते हैं जिनको अपन छू सकते हैं, जिनमें फेर-बदल करना आसान नहीं होता है क्योंकि अगर मान लो प्रिंटर से अपनों ने कोई प्रिंट ले लिया, अब वहाँ पे अपना पेन से काट के वो कर सकते हैं अपन फेर-बदल। लेकिन वैसा का वैसा जैसे कि मान लो वहाँ पे जैसे कि मेरा नाम या फिर मेरा अगर कोचिंग का नाम ले लो, जैसे सेकंड कोचिंग की जगह सेकंड को लिखा गया, बाकी पूरा कोचिंग नहीं हुआ, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में है, तो अपन कोचिंग ऐड कर सकते हैं। अगर वो हार्ड कॉपी के रूप में अपने ने निकाल लिया, तो अब सीओ के पीछे अपने को लिख के ऐड करना पड़ेगा। बाकी नॉर्मली वैसा थोड़ी ऐड होगा जैसा अपन पीसी के द्वारा ऐड करेंगे, जैसा लिखने में आएगा। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने पेड मतलब वो जो पेन होता है ना, वो भी नहीं मँगवाया। इसलिए मैं सिर्फ़ बोल के समझा रहा हूँ ज़्यादा आपको। अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं पेन पैड मँगवा लूँगा मतलब जिससे अपन लिख के समझा पाऊँ आसानी से आपको ज़्यादा भी समझ में आएगा। तो पेन पैड मँगवा लूँ उसके बाद ज़्यादा समझा पाऊँगा आपको। अभी फ़िलहाल मेरे पास पेन पैड है नहीं, तो जब मैं मँगवा लूँगा तब आपको समझा पाऊँगा।
अभी फ़िलहाल आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पे ज़्यादा ध्यान दें एंड मैंने वैसे भी जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, वो बातें मैंने इसमें ऐड की है अपने स्लाइड्स में, जितने भी स्लाइड्स में ऐड किए। तो अगर आप स्लाइड्स को भी कॉपी करेंगे तो को आपको कोई इश्यू नहीं होंगे, आराम से इन स्लाइड्स से आप अगर स्लाइड्स को देखकर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आराम से आप एग्ज़ाम में सभी चीज़ें बैठेगी। और इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें बचती है, तो मैं एमसीक्यू के द्वारा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अपने चैनल पे किस पे, आइदर ज़ेड वो अपने टेलीग्राम चैनल है, उसका बाद में मैं आपको नाम मतलब बता दूँगा कि वहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस का कैसे करते हैं, क्या है। वीकली टेस्ट भी लेता हूँ और एवरी संडे को, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। फिलहाल तो आप देखिए जैसे कि ये कागज़, ये क्या है? ये कागज़ इस पे प्रिंट हो गया, ये हार्ड कॉपी है। क्या है हार्ड कॉपी आउटपुट हुआ ना ये हार्ड कॉपी। अब इसमें फेर-बदल करना आसान नहीं रहता अपने लिए। फेर-बदल करना आसान नहीं होगा मतलब जैसे कि अगर मान लो ये चीज़ रहे, अब डायग्राम तो अगर पीसी में हो, तो एक टाइम के लिए आप हटा सकते हैं, दूसरा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम बनाना भी अपने लिए भारी हो जाए। अब जैसे कि देख सकते हैं कि हार्ड कॉपी आउटपुट वे डिवाइस जिनका उपयोग कागज पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर बात कर लूँ मैं कि हार्ड कॉपी आउटपुट कागज पर प्रस्तुत स्थायी परिणाम है, स्थायी फिक्स्ड, जिनमें फेर-बदल करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। इनको कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ा हुआ देखा नहीं जा सकता, पढ़ा हुआ देखा जा सकता है। हाँ, हाँ, नहीं देखा जा सकता वो अपने सॉफ्ट कॉपी होगा। हार्ड कॉपी की बात करूँ तो इनको कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ा हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि कागज़ पे हो गया, प्रिंट हो गया ना, अब तो सॉफ्टवेयर की क्या आवश्यकता अपने को? कंप्यूटर की क्या आवश्यकता? मतलब मॉनिटर देखने के लिए आवश्यकता है ही नहीं ना। अपने पास प्रिंट आके मिल गया, कागज़ पे है, आराम से जब चाहो उठा के देखो। ये इसका फ़ायदा है। बाकी इसका एक अगर नुकसान की बात करूँ मतलब हानि की बात करूँ तो अपन इसमें कोई फेर-बदल नहीं कर सकते मतलब इसे एडिट करना आसान नहीं होता है। उदाहरण की बात की जाए प्रिंटर, प्रिंटर से बड़ा प्लॉटर, दोनों भाई ही है। प्रिंटर का काम भी प्रिंट लेना है, प्लॉटर का काम भी प्लॉटर ही है। प्लॉटर से द्वारा बैनर बनाए जाते हैं बड़े-बड़े। इनको भी मैं फुल्ली डिस्क्राइब करके समझाऊँगा आपको कि पूरा कि प्रिंटर क्या होता है, प्लॉटर क्या होता है, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एक प्रिंटर नहीं होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उनके अंदर चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और भी बहुत सारे लेज़र ने बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, उनको मैं डिस्क्राइब करके पूरा समझाऊँगा आपको। इनसे प्राप्त आउटपुट परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में अपने को प्राप्त होते हैं। परमानेंट, इनमें कोई फेर-बदल नहीं होता है, अपन कभी भी इनको उठा के पढ़ सकते हैं। ये हो गया अपना हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी की बात की जाए तो सॉफ्ट कॉपी जैसे कि अपने को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा टैबलेट अपना एंड ये है अपना मतलब पीसी जिस पे आपको डिस्प्ले दिख रही होगी, इस डिस्प्ले में देख सकते हैं ये है सॉफ्ट कॉपी, जिनको अपन छू नहीं सकते, इनमें फेर-बदल करना भी आसान होता है अपने लिए। सॉफ्ट कॉपी मतलब एक प्रकार से सॉफ्ट कॉपी की बात की जाए तो ऐसी चीज़ें जिनको जिनमें मतलब फेर-बदल करना आसान होता है और इनको मतलब आप देखने के लिए या फिर इनको कुछ में कुछ भी काम करे कार्य करने के लिए अपने को सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, मॉनिटर की आवश्यकता होगी मतलब अपने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी ही होगी। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की अगर मैं परिभाषा की बात कर लूँ तो वे डिवाइसेज़ जिनसे हम आउटपुट को अस्थायी रूप से वो स्थायी किसकी बात कर रहा हूँ मैं हार्ड कॉपी की। सॉफ्ट कॉपी की बात की जाए तो अस्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं व देख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। दूसरे शब्दों में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिजिटल रूप में होता है, जिसे हम कंप्यूटर तथा उचित सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ व देख नहीं सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जबकि हार्ड कॉपी की बात कर रहा था मैं अभी, तो वो कागज़ पे स्टोर होके आ गया। लेकिन अगर सॉफ्ट कॉपी की स्टोरेज मतलब स्टोर की बात की जाए कि कहाँ पे जाके स्टोर होगा, तो वो मेमोरी में स्टोर होगा। तथा नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जा सकता है। ऑब्वियसली ये क्योंकि नेट के द्वारा इंटरनेट के द्वारा भेजना आसान होगा अपने के लिए, जबकि हार्ड कॉपी की बात करूँ मैं, उसे भेजना आसान नहीं होता है। उसके लिए अपने को कोरियर के द्वारा भेजना होगा, तो उसे भेजना आसान नहीं होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उपयोग से कागज़ तथा स्याही की बचत करता है तथा इसे आसानी से एडिट किया जा सकता है क्योंकि पीसी के अंदर है, कभी भी मतलब अपना एडिटर ओपन करो और उसे एडिट आसानी से किया जा सकता है। तो ये था सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसके एग्ज़ाम्पल की बात कर लूँ मैं, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज़ 2 प्रकार की होती है। एक तो वीडियो के रूप में, जो अपने मॉनिटर के ऊपर दिखता है अपने को और एक जो मैं बोल रहा हूँ वॉइस मतलब ऑडियो के रूप में होता है मतलब 2 डिवाइस एक प्रकार से 2 प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है। ये सॉफ्ट कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी SOFT है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस ऑडियो एंड वीडियो। अगर ऑडियो की बात करूँ तो स्पीकर जितने भी मतलब स्पीकर्स हो गए ना साउंड के द्वारा अपने को सुनाई दे रहा है, तो वो हो गया अपना सॉफ्ट कॉपी ऑडियो के रूप में। अगर सॉफ्ट कॉपी वीडियो की बात की जाए तो मॉनिटर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर ये सभी क्या होंगे?
वीडियो के फॉर्म में। तो आज मैं बस इतना ही वीडियो पढ़ा रहा हूँ, मतलब इतना ही पढ़ाने वाला हूँ आज मैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। कल मैं पढ़ाऊँगा आपको कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या है और एमसीक्यू प्रैक्टिस, हाँ, अगर मैं बाद में बताऊँगा एमसीक्यू प्रैक्टिस के बारे में, लेकिन मैं अभी बता दूँ कि कल मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या है, इसकी फंक्शन की जितनी भी डिटेल्स और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैं इसमें ऐड करके लेके आऊँगा और आज के भी एमसीक्यू मैं कल ऐड करके लेके आऊँगा और वहाँ पे मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। और अगर इनसे रिलेटेड अगर आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड पीडीएफ के लिए। यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, पीडीएफ तो नहीं प्रोवाइड होगी लेकिन वो जितना भी लिखा हुआ वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। t.me कंप्यूटर अंडरस्कोप एमसीक्यू अंडरस्कोप सेकंड कोचिंग, इसे जॉइन कर ले। 9 मतलब जो 9 सब्सक्राइबर है यहाँ पे, अभी हाल ही में ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पर भी नया हूँ, टेलीग्राम पे भी नया हूँ, सब जगह नया हूँ। फॉलो एंड जॉइन आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आइदर द सेकंड कोचिंग पर एंड टेलीग्राम पे आप हमें मतलब ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, जॉइन कर सकते हैं आइदर साइड सेकंड कोचिंग पे। और अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए ये अलग से चैनल है जो कंप्यूटर अंडरस्कोप एमसीक्यू के नाम से। एंड थैंक्स फॉर लॉट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड हो तो यहाँ पे मैं ग्रुप की लिंक ऐड कर दूंगा। एंड आप हमारी जल्द ही वेबसाइट आने वाली है secondcoaching.com, जहाँ पे मैं आपको ये जितना भी मैं कंटेंट लिखता हूँ, जितनी भी चीज़ें बनाता हूँ, उससे रिलेटेड आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर तैयारी करना है और अगर आपको कोई से पेपर लगाने हैं, तो वहाँ पर भी वो पेपर अवेलेबल हो जाएँगे। अभी फ़िलहाल हमारी वेबसाइट नहीं आई है, 2-3 दिन में हम वेबसाइट का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी हमारी वेबसाइट आने वाली है। अगर आप हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी ये क्लासेस कैसी लगती हैं। कल हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेज़ के बारे में, जिसमें मैं सबसे पहले पढ़ाऊँगा आपको कीबोर्ड के बारे में। थैंक यू।